A very warm good morning to every student। आज है डे 4 ऑफ मिशन 100 on 100। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर कोऑर्डिनेशन। यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट चैप्टर है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा बनता है। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि बाकी के चैप्टर्स हम लोग कर लेते हैं और कोऑर्डिनेशन को छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा, बट बेटा जी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स एक उड़ती चिड़िया का नाम है जिसमें कब क्या कहाँ से पूछ ले किसी को कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए हमें सारे कॉन्सेप्ट्स को याद करना पड़ेगा, हर चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन चैप्टर में बहुत ज्यादा सा कुछ नहीं होता है, मोस्टली दो ही क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। एक तो हमारा बनता है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन और सेकंड हमारा बनता है व्हाई इट इज सेड दैट द कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये दो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, इजी से हमारे क्वेश्चन होते हैं बट हम करेंगे इनको जरूर। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में जहां अगर मैनेजमेंट चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आता तो कोऑर्डिनेशन में से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें करना क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत इजी सा है, यानी कि अगर आपको मैनेजमेंट की फीचर्स आती है तो आप कोऑर्डिनेशन की फीचर्स भी कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जो हार्मोनी स्टैब्लिश करता है बिटवीन द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। ठीक है, आपको याद होगा मैंने एक पेंट वाली आपको एक एग्जांपल दी थी, तो सेम चीज हमारी होती है बेटा। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन तो अलग अलग टर्म्स होती है। ठीक है, तो जो हमारा कोऑपरेशन होता है उसमें हमारी विश पर डिपेंड करता है, हम करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो हम ना भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन है तो कोऑर्डिनेशन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, एक ऑर्डर दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अथॉरिटी दी जाती है, तो जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो भी डिसाइड कर दी जाती है। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, अगर उनमें कोऑर्डिनेशन होगा तो ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हम इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक एसेंस होती है मैनेजमेंट की। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अगर हार्मोनी नहीं होगी तो डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, और डिस्प्यूट्स होंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है, ना कि एक फंक्शन है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब फीचर्स में देखिए, अगर 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो फीचर्स में हमें क्या क्या लिखना है। मैनेजमेंट की फीचर्स में हम लोगों ने किया था मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन भी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। यानी कि कोऑर्डिनेशन किस लिए किया जाता है, गोल्स को अचीव करने के लिए किया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन भी क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। फिर हमने किया था कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, तो सेम ऐसे ही कोऑर्डिनेशन भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कर दिया हमेशा वैसा ही बने रहेगा। देखिए हम लोग ह्यूमन बींग्स के साथ में डील करते हैं, और ह्यूमन बींग्स का तो आपको पता ही है, उनकी परसेप्शन अलग होती है, हर बंदे की स्किल अलग होती है, उसका टैलेंट अलग होता है ना, उसका एप्टीट्यूड अलग होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जब डिफर पर्सन्स होंगे तो उन सबकी पर्सनालिटी अलग होने की वजह से डिस्प्यूट के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहां लोगों में सामंजस्य बिठाना, हार्मोनी बिठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें ये जो फंक्शन होगा, जो कोऑर्डिनेशन है, ये बार बार करते रहना है। इसलिए ये क्या है, हमारी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। फिर हमने किया था ऑल परवेसिव। जैसे मैनेजमेंट ऑल परवेसिव होता है वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी ऑल परवेसिव होता है। ऑल परवेसिव का मतलब कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होगा और ऑर्गेनाइजेशन के इवन हर लेवल्स पर भी अप्लाई होगा। तो कोऑर्डिनेशन भी क्या है, एक ऑल परवेसिव फंक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, यानी कि ग्रुप के एफर्ट्स को वो जोड़ता है। ठीक है, उसमें हार्मोनी स्टैब्लिश करता है, इस वजह से डिस्प्यूट्स के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स इसमें बना सकते हैं। ठीक है, फीचर्स आते हैं तो फीचर्स तो हम बना लेंगे बेटा जी, बट जो दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, व्हाई इट इज सेड दैट द कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन में भी काफी सारे बच्चे या तो इंपॉर्टेंस लिख देते हैं या फिर फीचर्स लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर एसेंस पूछी जाती है तो वो पूछ रहा है कि मैनेजमेंट की जो फंक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं ना, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन कैसे हेल्प करता है। यानी कि पहले हमें पता होना चाहिए टोटल कितने फंक्शंस होते हैं। तो देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हमें इन फंक्शंस के साथ में कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन करना है, मतलब प्लानिंग विद कोऑर्डिनेशन,
ऑर्गेनाइजिंग विद कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग विद कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग विद कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग विद कोऑर्डिनेशन। तो इस तरीके से बताना है कि भाई जब हम प्लानिंग करते हैं ना तो कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत होती है वहां पर। जैसे हम लोग जब प्लानिंग करते हैं, अगर एक मैनेजर अपना जो स्टैंडर्ड टारगेट है वो बिना एम्प्लॉय से पूछे, बिना उनसे सलाह लिए कोई भी डिसाइड कर देता है या कुछ भी टारगेट बना देता है, तो यहाँ पर चांसेस जो होंगे वो उस ऑब्जेक्टिव को के अचीव होने के कम हो जाएंगे, है ना। देखो, आपने किसी से पूछा नहीं, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरीज बहुत कम हो या फिर बहुत सारी मशीनरीज है जो खराब पड़ी हुई है, आपके पास पैसा ना हो, आपके पास लेबर ना हो, तो आप कैसे अचीव कर लोगे टारगेट्स को। इसलिए जब भी मीटिंग होती है तो मैनेजमेंट उस स्टैंडर्ड को बनाने से पहले अपने सारे डिपार्टमेंट्स के साथ में डिस्कशन करता है, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाता है, फाइनल जो टारगेट होगा उसको सेट किया जाता है। तो यहाँ हुआ ना कोऑर्डिनेशन, उनसे पूछ के किया, एक दूसरे के साथ में सामंजस्य स्थापित किया, हार्मोनी यहाँ पर बिठाई, लोगों के व्यूज को सुना गया और फाइनल जजमेंट लिया गया। तो प्लानिंग के लिए हमें जरूरी होता है ना कोऑर्डिनेशन। ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, यानी कि जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, उस टाइम पर भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आप कितने डिपार्टमेंट्स बनाओगे आपको पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि 2 डिपार्टमेंट बना लो उसी से काम चल जाएगा, या इतने सारे बना लो कि उनकी जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत के अकॉर्डिंग सारे पर्सन से आप देखोगे कि कितने ऑपरेशंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट किए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। तो जब लोगों के साथ में आपस में कॉम्बिनेशन बना रहेगा, आपस में लोग मिलजुल कर काम करेंगे, एक दूसरे का डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, तो ही ऑर्गेनाइजिंग हमारी सक्सेस हो पाएगी। ऐसे ही हमारी स्टाफिंग प्रोसेस होती है। तो स्टाफिंग में भी मैनेजर अपनी मर्जी से तो किसी को भी अपॉइंट करके नहीं बिठा देता, वो अपने डिपार्टमेंट से कंफर्म करता है कि वहां पर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, और उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, रिक्रूटमेंट करेगा। तो अगर वो सारे डिपार्टमेंट से ना पूछे और अपनी मर्जी से लगा ले, तो हो सकता है कि जो डिपार्टमेंट हमारे पास है वो ओवर हो जाए, यानी कि रिक्वायरमेंट तो हमें 4 की है और एक्स्ट्रा हमारे पास बैठे हुए हैं, तो उनको सैलरी कहाँ से देंगे, इससे हमारी कंपनी की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए स्टाफिंग करते टाइम भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। फिर आता है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग का मतलब जब हमें लोगों को मोटिवेट करना होता है, उनको हमें सुपरवाइज करना होता है, उनकी लीडरशिप हमें करनी होती है, तो उसमें भी बहुत सारी टेक्निक्स को हमें ध्यान में रखना है। लोगों के साथ में मिलके हमें उन लोगों को टैकल करना है। तो जब हम डायरेक्टिंग करते हैं तब भी हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही सिंगल आदमी ऐसा हो जो सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कर ले, जो सारी चीजों को ही लीडरशिप की फॉर्म में अच्छे से उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके, या अकेला बंदा ही सारे लोगों को मोटिवेट कर दे। नहीं होता ना, हमें टीम की रिक्वायरमेंट होती है, अच्छे पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो टीम ही मिलकर फिर सारा काम कंप्लीट करती है। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। और लास्ट पॉइंट हमारा होता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड को एक्चुअल टारगेट के क्लोजर लेके आना, ताकि जो डेविएशंस हैं उनको हम फाइंड आउट करें और उनको हम कंप्लीटली हटा सकें या उनको इम्प्रूव कर सकें। तो वो हमारी होगी कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो अगर हमें कंट्रोलिंग करनी है तो भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, जब हमने कंट्रोलिंग किया, हमने स्टैंडर्ड टारगेट को एक्चुअल से कंपैरिजन किया और बहुत सारे डेविएशंस आए। अगर जो हमारे नीचे पर्सन काम करते हैं वो हमें एक्चुअल सिचुएशन नहीं बताएंगे या एक्चुअल डेविएशंस हमें नहीं बताएंगे, तो हम उनको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। अगर वो बंदे हाइड कर लेंगे, अपनी कमियां छुपाने लग जाएंगे, हमें बताएंगे ही नहीं कि भाई मशीनरीज खराब थी, तो हम लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंट्रोलिंग करते टाइम भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से बेटा मैनेजमेंट के फंक्शंस के साथ में हमें कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, फीचर और सेकंड हमारा एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बचता है हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बेटा मैक्सिमम लाइंस में ना आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाता है, विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज लैकिंग हेयर। मैनेजमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लैकिंग है। लैकिंग का मतलब जिसकी कमी रह गई है,
इसमें आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स आ सकते हैं कि जैसे मिस्टर राम है, वो फाइनेंस मैनेजर है, वो एक टारगेट प्रोडक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग सारी पेमेंट करता है, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट जो है टाइम पर सेल नहीं कर पाता है, दोनों में डिस्प्यूट हो जाते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर कौन सा जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है जो लैकिंग है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारा मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं वो कोऑर्डिनेशन के ही होते हैं, और कोऑर्डिनेशन को हम फोर्स भी बोलते हैं, असेंस भी बोलते हैं, बट फंक्शन नहीं बोलते। तो फंक्शंस में नहीं आएगा, फंक्शंस हमारे 5 ही होंगे। असेंस हो सकता है, फोर्स हमारा हो सकता है बेटा। तो ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लैकिंग है। तो मैक्सिमम चांसेज है जहां डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं या दो डिपार्टमेंट के बीच में कोई कहा सुनी हो गई है या वो एक दूसरे से डिससेटिस्फाई है, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन की ही लैकिंग मिलती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से बन सकते हैं। आज हमारा कंप्लीट हो गया यूनिट फर्स्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन चैप्टर में से या इस यूनिट में से जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं किस तरह के बनेंगे, कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, कैसे एमसीक्यू और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।